वेलकम बैक स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकाल के इन्वायरमेंट में बेचते हैं तो इनकी प्रोडक्शंस कहाँ पर होती है? नाउ द प्रोडक्शन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड्स इट ऑकर ड्यूरिंग द लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शंस क्या है और इनमें किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की लिबरेशन होती है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं लिंक रिएक्शन को। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर को रिकॉल करें जिसमें हमने बात की ग्लाइकोलिसिस के बारे में, तो ग्लाइकोलिसिस हमारे पास एक 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है। तो ये ग्लूकोज हमारे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड है यानी हेक्सोस है, और इस ग्लूकोज की यहाँ पर क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, ब्रेकडाउन होती है, और यहाँ पर बन जाता है पायरुवेट मॉलिक्यूल। और ये पायरुवेट हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ओवरऑल यहाँ पर 2 पायरुवेट और पायरोइक एसिड बनते हैं ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस पाथवे। तो ये पायरुवेट डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकता इनटू द क्रिब्स साइकिल। तो इस पायरुवेट को बेसिकली एक 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है जिसको कहा जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास एक 2 कार्बन कंपाउंड है, और ये 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए बेसिकली चलाता है क्रिब्स साइकिल को। तो ये रिएक्शंस जिसमें पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसे कहा जाता है लिंक रिएक्शंस। अब लिंक रिएक्शन इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे एंड यहाँ पर होता है क्रिब्स साइकिल, यानी क्रिब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस, इन दोनों को बेसिकली ये कनेक्ट करता है, एज ए जंक्शन की तौर पर काम करता है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है लिंक रिएक्शंस। अब ये पायरुवेट जब बन जाता है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इनके लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पायरुवेट कैरियर्स प्रोटीन। अब इन पायरुवेट कैरियर्स प्रोटीन के थ्रू ये पायरुवेट इंटर हो जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और वहाँ पर इनके लिए मेन एंजाइम्स होते हैं, और यही एंजाइम बेसिकली पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, पीडीएच इसे सिंपली कहा जाता है, यानी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम। और ये एंजाइम बेसिकली पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एंजाइम प्रेजेंट होता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसी एंजाइम की वजह से लिंक रिएक्शन बेसिकली ऑकर होता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। लिंक रिएक्शंस को हम एक अनदर नाम से भी जानते हैं जिसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। यानी लिंक रिएक्शंस क्या है, इसमें पायरुवेट की ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होती है और इट द रिजल्ट हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। अब ऑक्सीडेशन क्या है एंड डी कार्बोक्सिलेशन क्या है? तो ऑक्सीडेशन कहा जाता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। अब किस तरह से होता है यहाँ पर रिएक्शंस में आपको क्लियर हो जाएगा। जबकि डी कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है डी कार्बोक्सिलेशंस। तो इस वजह से लिंक रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। तो यहाँ पर हमने सिंपली इनको डिफिनीशन भी लिखा है, यानी द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसको बेसिकली कहा जाता है लिंक रिएक्शंस। तो यहाँ पर देखिए पायरुवेट हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड है, जबकि
एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास है 2 कार्बन कंपाउंड। अब एक कार्बन यहाँ पर रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम एक्सहेलेशन में बॉडी से निकाल के इन्वायरमेंट में भेजते हैं। और ये लिंक रिएक्शन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये पाया जाता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब अगर बात की जाए स्टेप की कि किस तरह से पायरुवेट की कन्वर्जन होती है इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो यहाँ पर मेनली 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इनमें फर्स्ट स्टेप हमारे पास है डी कार्बोक्सिलेशन, यानी फर्स्ट हम पायरोविक एसिड या पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल करते हैं, इसी को कहा जाता है डी कार्बोक्सिलेशन। सेकंड स्टेप में हम करते हैं एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है आफ्टर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी प्रोडक्ट के साथ हम कोएंजाइम ए की एडिशन करते हैं, तो सेकंड स्टेप का नाम है एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। थर्ड स्टेप में क्या होती है, बेसिकली पायरुवेट के हम ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, और एट द रिजल्ट हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। अब यहाँ पर रिएक्शन में देखें, ये हमारे पास 2 पायरोइक एसिड है, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस हमारे पास बनते हैं 2 पायरोइक एसिड। यहाँ पर पीडीएच पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, और ये इनको कन्वर्ट कर देता है इनटू द एसिड एल्डिहाइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पायरुविक एसिड से रिमूव किया जाता है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है एसिड एल्डिहाइड, तो ये कहलाता है डी कार्बोक्सिलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बेसिकली इस एसिड एल्डिहाइड के साथ एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए होती है, तो ये देखिए हमारे पास एसिड एल्डिहाइड, इनके साथ ये कोएंजाइम ए हम ऐड करते हैं। जैसे ही हम इनके साथ कोएंजाइम ए ऐड करते हैं तो हमारे पास बनती है फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एट द सेम टाइम हम पायरोइक एसिड से हाइड्रोजन भी रिमूव करते हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए, ये जो 2 हाइड्रोजन बने हैं तो ये लेते हैं बाय द 2NAD, यानी रिड्यूस कोएंजाइम ए ये 2 हाइड्रोजन लेते हैं और इन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द 2NADPH में। ये बेसिकली रिड्यूस कोएंजाइम ए कहलाती है। अब यही रिड्यूस कोएंजाइम ए ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इनसे बनाया जाता है ATP। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH से बनता है 3 ATP। अब किस तरह से इनसे 3 ATP बनते हैं, इसको हम डिटेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ेंगे। सो दिस इज एक्चुअली द लिंक रिएक्शन के लिंक रिएक्शन क्या है और किस तरह से इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कहीं पर डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।